अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है और कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। Objective of this chapter is, at the end of this unit, student will be able to define communication, elements of communication, process, way of communication, identify the characteristic of the effective verbal communication, describe the factor that facilitate and interfere with the effective communication, find ways to respond therapeutically, identify non-therapeutically response, डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन इज रिगार्ड एज टू वेज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो है ना वो हमारे साथ टू वेज प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया करते हैं। ठीक है जी, एक दो बंदे खड़े हैं, वो एक दूसरे से अपना आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं या अपने फीलिंग शेयर कर रहे हैं या अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट हैज़ टू मेन पर्पसेस, इसके दो मेन पर्पसेस है। एक है टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना या दूसरे से इंफॉर्मेशन गेन करना। ठीक है जी। अच्छा जी, द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन आर, नंबर फर्स्ट, टू इंक्रीज नॉलेज। कम्युनिकेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या आते हैं हमारे साथ? फर्स्ट आते हैं टू इंक्रीज नॉलेज, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। जब आप कम्युनिकेट करेंगे दूसरे के साथ या टीचर्स के साथ तो आपके नॉलेज में क्या होगा? आपके नॉलेज में इंक्रीज आ जाएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। टू चेंज एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड में और बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकते हैं। टू एक्वायर न्यू स्किल, आप न्यू स्किल सीख सकते हैं या आप न्यू स्किल एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या है और कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने हैं। तो हमारे साथ कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। इट हैज़ द मेन फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट जो है ना वो हमारे साथ नीचे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट, सेंडर जो है ना वो हमारे साथ एक सोर्स होता है या कम्युनिकेटर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। रिसीवर जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो कि सुनता है, ऑडियंस होता है, सुनने वाला होता है। मैसेज, कंटेंट, जो कंटेंट या जो इंफॉर्मेशन सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैसेज कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ है चैनल। चैनल क्या चीज़ है? जिस पाथवे या जिस मीडियम के ज़रिए हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल के ज़रिए शेयर करते हैं, हम मोबाइल के ज़रिए शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन या इंटरनेट के ज़रिए शेयर करते हैं या ये हमारे पास अब जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो इसके ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस में हम थ्रू ज़ूम या जूम के ज़रिए या गूगल मीट के ज़रिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये हमारे साथ ये जो जूम है या जो गूगल मीट है ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक चैनल है, एक मीडियम है या एक पाथवे है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? मैसेज को सेंड करते हैं। अच्छा जी, अब फीडबैक क्या है? फीडबैक जो इफ़ेक्ट होगा ऑडियंस पे, जो रिसीवर का इफ़ेक्ट होगा, रिसीवर का जो रिएक्शन होगा सेंडर के मैसेज के मुताबिक, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फीडबैक कहते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं? एक तो हमारे साथ वन वे कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए हम क्या कहते हैं कि सेंडर जो है ना वो मैसेज सेंड करता है लेकिन रिसीवर का कोई रिस्पांस नहीं आता, मतलब रिसीवर चुप है, सिर्फ सुनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि एक टीचर है वो लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है, तो इसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन में हमारे साथ वो कम्युनिकेशन आता है जब कि जिसमें ऑडियंस भी क्या कर रहे हो, जिसमें ऑडियंस भी हिस्सा ले रहा हो कम्युनिकेशन जिसमें ऑडियंस भी हिस्सा ले रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं।
वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स यूज़ करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें स्पोकन वर्ड्स यूज़ नहीं होते। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि हम मतलब ऑफिस में जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं या जो स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि फ्रेंड्स के दरमियान होता है या अपने हम एज के दरमियान क्या होता है कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें क्या होता है, हम किसी चार्ट के ज़रिए या किसी पिक्चर के ज़रिए या किसी ग्राफ के ज़रिए से कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, समझते हैं, उस कम्युनिकेशन को समझते हैं। जैसे कि हमारे साथ दीवारों पे आजकल लगा होता है एक चार्ट जिसमें मतलब एक सिगरेट का निशान होता है और जो कि एनसर्कल हुआ होता है और उस पर एक लाइन लगा हुआ होता है, तो उससे हमें ये अहस करते हैं कि नो स्मोकिंग या स्मोकिंग किल्स। ठीक है जी, इस तरह से नो पार्किंग, ये सब हमारे साथ क्या है, ये सब हमारे साथ एक विजुअल कम्युनिकेशन में आता है जो कि चार्ट्स और पिक्चर से हम अहस करते हैं। टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। टेली मीन दूर, तो दूर के कम्युनिकेशन को जो कि हम किसी चैनल के ज़रिए या किसी मीडियम के ज़रिए से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। जैसे कि टेलीफोन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए जो कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ वन वे कम्युनिकेशन को थोड़ा डिस्कस किया है। तो वन वे कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एज वन वे फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द ऑडियंस। इसीलिए इस पिक्चर से हम अहस कर सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेटर है हमारे साथ और ये हमारे साथ ऑडियंस है। ये बोल रही है और वो सुन रहा है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, बस चुप बैठा है, तो इसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, लेक्चर्स है, जैसे कि टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट्स जो है ना वो खामोश बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन मेथड है, टू वे कम्युनिकेशन विद इन विच बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक पार्ट, जिसमें कम्युनिकेटर और ऑडियंस दोनों हिस्सा ले रहे हो, तो उसको हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे साथ है मीटिंग, बिजनेस मीटिंग या कोई ऐसा मीटिंग जिसमें ऑडियंस भी हिस्सा ले रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारे साथ एग्जांपल क्या है, लर्निंग एज एक्टिव। लर्निंग जो है ना वो एक्टिव प्रोसेस हो, जैसे कि लर्निंग एज एक्टिव, जैसे कि ऑडियंस जो है ना वो भी हिस्सा ले रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अपने टीचर से, या जो मीटिंग है उसमें क्वेश्चन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ठीक है जी। वर्बल कम्युनिकेशन अब कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन। इन वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज, वो कम्युनिकेशन जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स यूज़ करें, मतलब जिसमें बातें हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा जी, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच। इसमें हमेशा फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा, मतलब कोई बंदा हमारे सामने होगा तो उससे हम मतलब वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ एग्जांपल ऑफ स्पीच में हो सकता है कि कोई बंदा है वो बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। द वर्ड यूज वेरी अमंग इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक। अच्छा जी, अब हमारे साथ है करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के अब करेक्टरिस्टिक कौन से होंगे, एक होगा सिंप्लिसिटी, आपका ज़ुबान जो है ना वो बिल्कुल सिंपल हो, आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सिंपल हो। ठीक है जी। आपका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल हो। क्लियरिटी, आपका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर हो, आपको भी क्लियर हो और जो आपके सामने ऑडियंस बैठे हैं उसको भी क्लियर हो, मतलब आपका लैंग्वेज सेम हो। टाइमिंग एंड रिलेवेंस, टाइम के मुताबिक ही बात करना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ एक पेशेंट आया हॉस्पिटल और एक नर्स उससे ये पूछ रहे हैं कि और पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और नर्स उससे ये सवाल कर रहा है कि आपका नाम क्या है। तो उसने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसने नाम का पूछा, तो ये टाइम के मुताबिक से सवाल नहीं किया उसने। ठीक है जी। तो इस तरह से
ये मतलब टाइम के मुताबिक ही सवाल करना चाहिए। एडाप्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अब कौन सा कम्युनिकेशन है? वो कम्युनिकेशन जो कि विदाउट वर्ड्स हो, मतलब हम इशारों से समझें। जो कम्युनिकेशन हम इशारों से समझे, पिक्चर से समझे, तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। कैन बी अकर इवन विदाउट वर्ड्स। ये विदाउट वर्ड्स भी हो सकता है। इट इंक्लूड होल रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। इसमें बॉडी का मूवमेंट मतलब बॉडी मूवमेंट भी, इट इंक्लूड होल रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। हम बॉडी मूवमेंट से भी मतलब समझ सकते हैं कि इसका रिएक्शन ये था, पोस्चर से, ठीक है जी, पिक्चर वगैरह से, गेस्चर से एंड फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके फेस के एक्सप्रेशन से भी हम समझ सकते हैं कि इसका अब क्या है, इसका मूड अब गुस्से वाला है या इसका मूड बहुत ही फनी मूड में है ये, या बहुत ही खुशमिजाज है। तो इसका हम क्या फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अच्छा जी, साइलेंस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साइलेंस जो है ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन इट कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा जी, अब हमारे साथ है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? विजुअल कम्युनिकेशन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंप्राइज। इसमें कौन सा कम्युनिकेशन आ सकता है? इसमें ये देखो, ये हमारे साथ विजुअल कम्युनिकेशन है। जैसे कि एक पोस्टर लगा है जो कि हमारे साथ एक गाड़ी का निशान है, और ये देखो ये हमारे साथ ये निशान जो लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि नो पार्किंग। पार्किंग यहाँ मना है, ठीक है जी, यहाँ पार्किंग मना है। तो इसका मतलब है यहाँ पार्किंग मना है, और हमने पोस्टर से हमें समझ पोस्टर से आया कि इसका मतलब ये है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ है चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्टोग्राम्स, टेबल्स, मैप्स, पोस्टर्स, ठीक है जी। अब हमारे साथ है टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। टेली कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि हम टेलीफोन के ज़रिए से कम्युनिकेशन कर सके या किसी इंटरनेट वगैरह के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सके, तो उसको हम टेली कम्युनिकेशन कह सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो जाए, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह, डिज़ाइन फॉर द पर्पस। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एग्जांपल क्या है? रेडियो, टीवी, इंटरनेट, टेलीफोन, सैटेलाइट एक्सेट्रा। ये हमारे साथ टेली कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। चलिए जी, उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने हैं, टाइप्स कितने हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पेपर्स में इससे बहुत ही एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।